नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सूरे बनी इसराइल आयत नंबर 23 और 24 का तर्जुमा कर रहा हूँ, जो वालिदैन की अज़मत को बयान कर रहा। अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन की अज़मत को बयान कर रहा। और तेरे रब ने हुक्म दिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ भलाई करो। अगर इनमें से कोई एक या दोनों तेरे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ़ तक ना कहो और ना उन्हें झिड़को और उनसे एहतराम के साथ बात करो और उनके सामने रहमत व मोहब्बत से आजिज़ी का बाजू झुका दो और दुआ करो, ऐ मेरे रब इन दोनों पर रहम फरमा जैसा इन्होंने मेरे बचपन में मुझे पाला था। यानी कि देखिए आप इस्लाम में वालिदैन का क्या मुकाम है। मैं आपको अपना एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ, सुनाता हूँ। जब हम उम्रा से फ़ारिग होकर मदीने की तरफ चले तो मस्जिद क़ुबा में 2 रकात नौफिल अदा करें, जिसका सवाब एक मकबूल उम्रे का है। जब मेरे दिल में ख़याल आया कि हमारा उम्रा कबूल हुआ या ना हुआ, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मगर मस्जिद क़ुबा में 2 रकात नौफिल अदा करना मकबूल उम्रे का सवाब है, यानी हदीस से साबित है। फिर दिल में ख़याल आया, अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन के मुकाम को इतना बुलंद व बाला किया है, इनकी सूरत को मोहब्बत और शफ़क़त से देख लेना हज मकबूल का सवाब है। और यानी हज मकबूल का बदला सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत है। यानी वालिदैन को मोहब्बत और शफ़क़त से देख लेने से हमको हज मकबूल का सवाब मिलता है। यानी कि हम जन्नत के हक़दार बन जाते हैं। यानी वालिदैन और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं और उनकी ख़बरों की ज़ियारत करना और इनको ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब पहुँचाना, यानी कि उनकी ख़बरों की ज़ियारत करना, हमारे गुनाह माफ़ हो जाते और गुनाह माफ़ हो जाना गोया रिज़्क़ में कुशादगी है। इसलिए वालिदैन की ख़बर की ज़ियारत करना हमारे लिए खुशबख्ती और खैर की अलामत है। यानी कि इनके लिए खूब इसाले सवाब करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारा नाम फरमा बरदार औलाद में लिख दे। हाँ, यानी कि हमारी जन्नत बहुत आसान है, बहुत आसान है। वालिदैन को राज़ी कर लो, अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो जाएगा। यानी कि एक छोटा सा मुख्तसर सी बात मैं बता रहा हूँ। ज़िंदगी में वालिदैन के नौकर बन जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा। यानी कि सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह। अब आखिर में सब मेरे भाइयों से, यानी कि उम्मत मोहम्मदिया से यही दुआ है कि जब तक वालिदैन ज़िंदा है उनकी खूब खिदमत करो, उनकी खिदमत करके आप अपनी जन्नत कमा लो। और जिनके वालिदैन गुज़र गए हैं उनके लिए इसाले सवाब करिए और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करिए, रोज़ाना उनके मग़फ़िरत की दुआ करिए। और जुम्मा कभी भी जब भी आपको टाइम मिला उनके ख़बरों की ज़ियारत ज़रूर करिए, यानी कि खुशबख्ती की अलामत है। और आखिर में मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे वालिदैन की तो मग़फ़िरत फरमा दिया, अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात को तो बुलंद फरमाया, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फरमा दे। अल्लाह कि अल्लाह मेरे वालिदैन की माला दर्जात को तो अंबिया अलैहिस्सलाम का दर्जा अता फरमा मौला। और मेरे मालिक कुल मोमिनीन, कुल मोमिनात, कुल मुस्लिमीन, कुल मुस्लिमात सबकी मग़फ़िरत फरमा दे या अल्लाह। या अल्लाह जो यानी कि उन सब के सदक़े तुफ़ैल में या अल्लाह ताला तो हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे मौला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द बिफ़ज़्लि सुब्हान